हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा, एमएसपी को मैं देने का काम करूंगा, C2+50 के हिसाब से मैं एमएसपी देने का काम करूंगा। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी 2022 तक मैं दुगनी कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अगर ये बात झूठी है तो सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इन लोगों ने झूठ बोल करके 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी लगनी चाहिए थी। नौकरी लगी 10 साल में 7,30,000। और नोटबंदी की वजह से जो हमारी एमएसएमई, जो हमारी फैक्ट्रियों में, जो हजारों फैक्ट्रियों में ताले लगे, हमारे देश के अंदर लाखों फैक्ट्रियों में ताले लगे, उसकी वजह से देश में 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि कोई भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो। ये झूठे लोग बताएं कि क्या कोई झुग्गी झोंपड़ियों में नहीं रह रहे, कोई टीन टप्पर में नहीं रह रहे, कोई कच्चे मकानों में नहीं रह रहे? ये भी आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि मैं गंगा जमुना को मैं साफ कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर मैं महंगाई को कम कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से मैं यहाँ पर ले आऊंगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर ये बात सच्ची है तो मोदी जी को वोट देना चाहिए, नहीं तो इनको सबक सिखाने का समय आ गया। इन्होंने कहा था कि हम 100 समाज सिटी बनाएंगे। इन्होंने कहा था कि डीजल जो कांग्रेस सरकार 57 रुपए लीटर में बेच रही है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, डीजल 33 रुपया लीटर मिलेगा। इन्होंने कहा था स्मृति ईरानी सिर पर नाच करके जो गैस को सिलेंडर को कहती थी कि सिलेंडर जो 410 रुपए में कांग्रेस दे रही है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, हम गैस का सिलेंडर 250 रुपए में देंगे। इन बातों को सोचने की जरूरत है। ये नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि सौगंध ने मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ सब बिकाऊ है। हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें बेची जा रही हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, सड़कों पर सब पर टोल टैक्स लगा करके पूरा उसका निजीकरण कर दिया है। गोदाम सारे अदानी को दे दिए हैं, बिजली के कारखाने सब अदानी और अंबानी को दे दिए हैं, कोयले की खदानें सब अदानी और अंबानी को दे दिए हैं। 12.5 लाख उन अमीरों के जो कर्जे जो इन्होंने माफ करने का काम किया है। हिंदुस्तान के 1% अमीरों पर इस देश की 73% पूंजी के मालिक 1% ये पूंजीपति इस देश में बन गए हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि इन पुलवामा के इन शहीदों के नाम क्या अपना पहला वोट समर्पित कर सकते हो? क्या पुलवामा का जो सच जो भंडाफोड़ सतपाल मलिक ने किया था, क्या लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि क्या हुआ इस 5 साल में? नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या स्टेप लिए, क्या जांच की गई, उस पुलवामा के कौन दोषी थे, क्या यह पता नहीं लगना चाहिए? जो कहते थे नरेंद्र मोदी कि चीन को लाल आंख दिखाएंगे, आज चीन के सामने कपकपी छूट रही है। चीन जो है हमारे देश में 3,500 किलोमीटर में कब्जा कर गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अरे प्रधानमंत्री जी कुछ शर्म करो। 20 हमारे सैनिक जो शहीद हो गए, हमारे जो मेजर शैतान सिंह भाटी जो 1962 के चीन और भारत के युद्ध में 28 नवंबर 1962 को चीन के सैनिक 2000 सैनिकों से अकेला हमारा मेजर शैतान सिंह भाटी 130 सैनिकों के साथ लड़ा था और 1300 जवान, चीन के 1300 जवानों को मार गिराने का काम मेजर शैतान सिंह भाटी ने किया था। मेजर शैतान सिंह भाटी को इस देश की सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा था और उनका स्टैचू रेजांगला के मैदान में वहीं लद्दाख के अंदर भारत सरकार ने बनाया था। लेकिन ये बेशर्म सरकार
उस हमारे शहीद को परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह भाटी के स्टैचू को भी ये नहीं बचा पाए, वहां से उस शैतान सिंह भाटी का भी स्टैचू इन्होंने हटाने का काम किया। ये लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह से हमारी महिला पहलवानों का किस तरह से इन्होंने अपमान करने का काम नहीं किया, किस तरह से उनको पीटा घसीटा गया। और बदमाश और ब्रजभूषण शरण सिंह बगल में प्रधानमंत्री के बैठा रहता है। एक मंत्री संदीप सिंह हरियाणा में भी, जिसने हमारी महिला कोच के साथ में बदतमीजी की, वो खट्टर जी की बगल में बैठता है। इस बात को क्या सोचने की जरूरत नहीं है? इस बात को नहीं देखेंगे कि यह सरकार किस तरह से अहंकार में आकर के हमारे साथ किस किस तरह का यह व्यवहार करने में लगी हुई है? आज ये देखने की जरूरत है। हमारे हरियाणा प्रदेश में अगर आप तुलना करोगे, हमने हर एक उस पर तुलना का भी हमने शीट पे हमने भेजा कि क्या आदरणीय हमारे हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे उनके काम देखो और इस खटारा सरकार के काम देखो, आपके सामने आ जाएगा। ये मेट्रो आई थी बल्लभगढ़ तक तो लाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। मेट्रो गई गुड़गांव तक तो उसके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। मेट्रो गई बहादुरगढ़ तक तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से गई। वो हुड्डा साहब थे जिन्होंने 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रदेश में 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए। अगर वो 4 बिजली के कारखाने नहीं लगते तो प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति होती, ये आप समझ सकते हैं। हुड्डा साहब 12 यूनिवर्सिटी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी लेकर के आए, 6 मेडिकल कॉलेज लेकर के आए, एम्स का कैंसर का इंस्टीट्यूट इस हरियाणा प्रदेश में लेकर के आए। हुड्डा साहब ने 2300 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे माफ करने का काम किया। गरीबों के 485 करोड़ हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे माफ करने का काम किया। गरीबों को 100 गज के प्लॉट देने का काम किया। 3,82,000 लोगों को प्रदान किया। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, कोई बच्चा कोई गरीब का MBBS में पढ़ता था तो उससे 42,000 रुपए फीस ली जाती थी। आज ये बेदर्द सरकार 10 लाख रुपए साल ले रही है। आज क्या कोई गरीब आदमी 50 लाख रुपए खर्च करके क्या अपने बेटे को कोई डॉक्टर बना सकता है? ये किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है। इसके जो आप अगर इसको पैमाने में देखोगे तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं करते। हरियाणा के अंदर, हमारे जिले के अंदर फरीदाबाद का बता दिया, चाहे वो बदरपुर का पुल हो, चाहे ESI का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे YMC का यूनिवर्सिटी हो, चाहे ग्रेटर फरीदाबाद हो, और चाहे पलवल के अंदर जो विशाल जो मिनी सेक्रेटरीट बनाया, जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया, पलवल के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से कॉलेज बनाने का काम किया। होडल में मिनी सेक्रेटरीट बनाया, होडल में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया, होडल में ये 100 एकड़ में 99 एकड़ 13 कनाल 17 मरले में 100 एकड़ में मंडी बनाने का काम हुड्डा साहब ने किया। ये सिर्फ अभी तक 10 साल में उसका प्लेटफॉर्म ही बना सके। इन्होंने मंडी को आबाद करने का काम नहीं किया। 10 साल हो गए इस मंडी को, ये तीनों मंडी, अंदर वाली और बीच की और बाहर वाली, ये तीनों मंडी हमने बनाने का काम किया। बाहर की मंडी को बसाने का भी काम, उसको बढ़ाने का भी काम हम ही करेंगे। हुड्डा साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज होडल में दिया, ITI कुशक में दी, हमारे 220 kV का सब स्टेशन मीरपुर कोराली में दिया, 66 kV का सब स्टेशन हमारे हसनपुर में देने का काम किया। चाहे अगर सारा जो हमारा जो होडल का, चाहे सीवर का है, चाहे पीने का पानी का, बांस से लेकर का है, ये हुड्डा साहब के देना। एक बताएं कि खट्टर साहब ने 2015 में ऐलान किया था कि हसनपुर का जमुना पुल, 9 साल हो गए, वो शर्म नहीं आती। अब तक वो जमुना पुल का ना कोई किसानों को कोई भी चीज वहां पर नहीं हुआ, ना सेक्शन 4, 6, 9 अवार्ड सुनाना है, जमींदारों को पैसे देने हैं, फिर वहां पर काम शुरू होना है, काम जीरो। 1 रुपया का भी इनके पास में कोई बजट नहीं है। हसनपुर का जमुना पुल इन्होंने बनाने का काम नहीं किया। होडल में सती सरोवर में हमारे माता मैया सती सरोवर के मंदिर पर इन्होंने 7.5 करोड़ रुपए दिया, जिसमें हमारा विधायक और इसका जो चेयरमैन था वहां पर जो कटिया वो अपना टायर वो मिलकर के 5 करोड़ रुपए का गबन, 7.5 करोड़ में से 5 करोड़ का गबन इस सती सरोवर में करने का इन्होंने काम किया। होडल में कहा था कि अग्रसेन पार्क बनाएंगे,
कहा गया वो अग्रसेन पर 9 साल पहले की घोषणा है मुख्यमंत्री की। हसनपुर में होडल में तो आया ही नहीं है। हसनपुर में आया था, वहीं घोषणा करी थी, वहीं कहा था कि बस अड्डा बनाएंगे, बस अड्डा भी नहीं बनाया। पुलिस स्टेशन की गई थी, वो भी नहीं बनाया। कोई भी काम जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, ये झूठे के सिवाय झूठ बोलने के इनके पास कोई काम नहीं है। ये सारे कामों का मौका है, आपके पास में मौका है। पूरा हरियाणा प्रदेश में आपकी आवाज चल रही है। हरियाणा प्रदेश की जगह जगह सब जो माननीय हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, दोबारा से विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। और हमें पता है कि जो हमारे यहाँ पर जो आवश्यकता है, हमें जरूरत है, यहाँ पर केएमपी है, केजेपी है, नेशनल हाईवे है, मेन रेलवे लाइन है दिल्ली बॉम्बे की, हमारा जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। और हसनपुर का जमुना पुल ये तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसे भी हम बनाने का काम करेंगे। यहाँ पर जो आईएमडी की जो बात रखी गई थी, वो आईएमडी यहाँ पर होनी चाहिए। इससे पहले, इससे ज्यादा किसी को भी, चाहे कोई एनआरआई है, चाहे कोई भी उद्योगपति है, इससे बेहतर कोई जगह नहीं मिल सकती। ये एजुकेशन का हब होना चाहिए हमारा इलाका, जो एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर लड़कियों के कॉलेज भी बहुत कम है, पॉलिटेक्निक भी एक भी नहीं है हमारे हल्के में भी, आईटीआई भी इनकी जरूरत है। तो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका भी, और जो मुख्य जो एजुकेशन के जो कॉलेज हैं और खासकर लड़कियों के, उसकी इस इलाके में बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये सारी मांगे, पहले जो सारी मांगे जब पूरी होंगी, जब सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। और मैं आपसे अनुरोध आपसे करूंगा कि जो आदरणीय राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, आदरणीय हुड्डा साहब की सिफारिश पर जो मुझे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी है, तो ये हम सबका कर्तव्य है। ये हमें ये दिखाना है कि पहले 3 सीट तक नहीं है पलवल की, बल्कि फरीदाबाद लोकसभा की सीट और फरीदाबाद की 9 के 9 विधानसभा की सीट हमें यहाँ से लड़नी है। सारी रिश्तेदारियों में जाना है, सब जगह जाना है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बस ये अपील करूंगा कि आपका जो आशीर्वाद, जो स्नेह समर्थन, जो स्नेह, जो समर्थन, जो सहयोग हमेशा आपका हमारे ऊपर रहा है। मैं 4 चुनाव जीता हूं, 4 हारा हूं तो किसी षड्यंत्र की वजह से। इस बार जूती रख ली सिर के ऊपर, उससे पहले भैंस की पूंछ के बाहर उखाड़ करके अखबार में लपेट करके ले गए, और इससे पहले कप और गिलास जेब में रख लिए। ये जो षड्यंत्र है ये अभी भी चलेंगे। और अब ये सीट जो है, ये होडल की सीट वीआईपी सीट बन चुकी है, ये हॉट सीट बन चुकी है। इसको हराने के लिए सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे, यहाँ पर सभी कोशिश की जाएंगी मुझे हराने के लिए। जो कहां से उदा भान की वोटों में डेंट लग सकता है, ये सारी साजिशें रची जाएंगी। उनसे सावधान होने की जरूरत है। कह तो दिया कि 50,000 वोटों से जिताएंगे। आपसे मेरा ये है कि अगर जो आपका ये जोश बना रहेगा, तो हरियाणा की तकदीर जो है वो बदलेगी। और हुड्डा साहब और उदा भान जी की जो जोड़ी, जो पूरे जो हरियाणा में जो मशहूर हो रही है, उसका जो आपको इस हलके को भी बहुत बड़ा श्रेय जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।